हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गुलाब विद यू और आप देख रहे हैं गुलाब सर की क्लास, जहां हम लोग इंग्लिश सीखते हैं फ्रॉम जीरो टू हीरो। फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट वर्ब टू बी। सो लेट अस स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैं प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब के बारे में बताया था और उसमें मैं बताया था कि प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब तीन तरह के होते हैं, वर्ब टू बी, वर्ब टू डू और वर्ब टू हैव। इसमें फ्रेंड्स हम लोग वर्ब टू बी के फॉर्म्स को देखे थे पिछले वीडियो में। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर वीडियो को पूरा देख लें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन बटन के बगल में बेल आइकन है, उसे प्रेस करें ताकि रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए अब अपने वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ते हैं वर्ब टू बी के यूसेज के बारे में। आप जानते हैं कि वर्ब टू बी का इस्तेमाल फुल वर्ब यानी कि मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब यानी कि एक्सुलरी वर्ब दोनों तरह से किया जाता है। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। अगर मैं बात करूं इस सेंटेंस की, ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी, वह खुश है, तो इस सेंटेंस में देखा जाए तो इज क्या कर रहा है, इज मेन वर्ब का काम कर रहा है। वहीं इस सेंटेंस को देखते हैं, ही इज गोइंग टू दिल्ली, ही इज गोइंग टू दिल्ली, वह दिल्ली जा रहा है। इस सेंटेंस में देखते हैं तो मेन वर्ब कौन है, मेन वर्ब आपका जाने का काम हो रहा है, तो ये मेन वर्ब है। और इस मेन वर्ब की हेल्प कौन कर रहा है, मदद कौन कर रहा है, इज कर रहा है। तो इज क्या होगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, एक ही इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे मेन वर्ब है, यानी कि वर्ब टू बी का इस्तेमाल मेन वर्ब की तरह भी किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी किया जाता है। चलिए एक और सेंटेंस के देखते हैं। आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, इसमें एम जो है ये आपका मेन वर्ब है। आप मेन वर्ब और एक्सुलरी वर्ब में क्या अंतर होता है उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर देख लें ताकि ये सब कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो यहाँ पे मेन जो है एम है, आई एम अ डॉक्टर, इसमें एम जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है। फिर सेकंड सेंटेंस को देखते हैं। आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, इसमें कौन मेन वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है और इसकी मदद कौन कर रहा है, एम कर रहा है। तो एम क्या होगा आपका, ये एक्सुलरी वर्ब होगा। तो आप जान गए कि वर्ब टू बी का इस्तेमाल फुल वर्ब की तरह भी किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब वर्ब टू बी के यूसेज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्ब टू बी के फॉर्म्स को देख लेते हैं। इनका इस्तेमाल तीनों टेंसेस में किया जाता है। अगर प्रेजेंट टेंस के फॉर्म्स की मैं बात करूं तो इज, एम और आर होते हैं। पास्ट टेंस में कौन कौन होते हैं, वॉज वर होते हैं। और फ्यूचर टेंस में इनका इस्तेमाल शैल बी और विल बी होता है। अब चलिए फ्रेंड्स, यूसेज ऑफ वर्ब टू बी को देखते हैं। आप जानते हैं कि वर्ब टू बी का इस्तेमाल मेन वर्ब की तरह और एक्सुलरी वर्ब दोनों तरह से किया जाता है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे यूसेज ऑफ वर्ब टू बी एज अ मेन वर्ब। मेन वर्ब की तरह वर्ब टू बी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है इसको देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस में, इसको प्रेजेंट टेंस में पढ़ेंगे, फिर पास्ट में और फिर उसके बाद से फ्यूचर में पढ़ेंगे हम लोग। तो प्रेजेंट टेंस में आप सीख चुके हैं कि प्रेजेंट टेंस में वर्ब टू बी के फॉर्म्स होते हैं इज, एम और आर। ओके, अब ये सवाल उठ रहा है कि इज, एम, आर का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करेंगे। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। जब हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, हिंदी सेंटेंस के अंत में 4 वर्ड दिख जाए, इस चारों को याद करके रखना है, हूं, हो, है और हैं, रहे, और यह सेंटेंस में किसका काम कर रहा हो, मेन वर्ब का काम कर रहा हो, यानी कि मुख्य क्रिया का काम कर रहा हो, तब क्या करेंगे, तब सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार एम, इज और आर का प्रयोग करेंगे। आप समझ गए? नहीं समझे तो चलिए एग्जाम्पल की मदद से इसे समझते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। वह एक शिक्षक है, इसमें भी है। वह स्कूल जाता है, इसमें भी है। ओके, मैं खुश हूं, इसमें भी हूं है। मैं खेलता हूं, इसमें भी हूं है। तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि जिस हिंदी वाक्य के लास्ट में है, हो, हूं आए और वो मेन वर्ब की तरह काम करे, तब उसका अनुवाद करते समय हम लोग इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज दूसरा रूल काम करेगा। तो देखते हैं, इसमें वह एक शिक्षक है,
इसमें जो है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, तो इसका अनुवाद करते समय हम लोग इज एम आर का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। या आप यहाँ पे देख सकते हैं ही इज अ टीचर, वह एक शिक्षक है। मैं खुश हूँ, इसमें भी हूँ है और इसमें भी हूँ है, तो इसमें जो हूँ है ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। इसमें जो हूँ है ये आपका खेलने का काम, ये मेन वर्ब है और इस मेन वर्ब की मदद कर रहा है ये, तो ये आपका क्या होगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगा। तो इसका इस्तेमाल करते समय हम लोग एम का प्रयोग करेंगे, आई एम हैप्पी, और इसका इस्तेमाल करते समय हम लोग दूसरे रूल को फॉलो करेंगे, जैसे आई प्ले क्रिकेट। यहाँ पे वह एक शिक्षक है, ही इज अ टीचर, वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। मैं खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। यानी कि ये सब जो है वर्ब टू बी यानी कि इज एम आर के मदद से ट्रांसलेट होंगे, लेकिन इनके लिए अलग रूल है, आगे देखेंगे हम लोग। एक और दो एग्जाम्पल को देख लिया जाए। वे लोग खुश हैं, दे आर हैप्पी, आर का इस्तेमाल हुआ है। हम लोग विद्यार्थी हैं, वी आर स्टूडेंट्स। राम और श्याम मेहनती है, राम एंड श्याम आर लेबोरियस। तो फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे। फ्रेंड्स अब आप लोग समझ गए होंगे कि जब हूं, हो, है और हैं मेन वर्ब का काम कर रहा हो सेंटेंस में, तब उनका अनुवाद करते समय हम लोग एम इज आर का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज दूसरा रूल होता है। चलिए अब ये सवाल उठ रहा है कि एम इज और आर का प्रयोग तो करेंगे, ये चारों लास्ट में दिखेंगे, लेकिन एम का प्रयोग कहाँ, इज का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ और आर का प्रयोग किस सब्जेक्ट के साथ करेंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे एम का प्रयोग जब होगा तो आई के साथ होगा, जहां जहां आई तो आई एम होगा, आई के साथ इज नहीं होगा, आई के साथ आर नहीं होगा, आई के साथ एम का प्रयोग होगा। ओके, इज का प्रयोग देखते हैं। इज का प्रयोग ही के साथ होगा, शी के साथ होगा, इट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट दैट, दिस के साथ होगा। ओके, आ का प्रयोग कहाँ होगा, वी, जहां वी आ जाए, यू, दे, दिज, दोज और प्लूरल सब्जेक्ट ये सब आ जाएं तो आप इस्तेमाल करेंगे किसका, आर का। अब ये सवाल मेरे दिमाग में उठ रहा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट कोई एक नाम हो, सिंगल नाम हो, जैसे अयान, सुफियान, अरीबा, गुड़िया, अ बॉय, अ गर्ल, वाटर, ऑयल, मिल्क। इसी तरह वर्किंग, रनिंग, स्पीकिंग, टू वर्क, टू स्पीक, टू रन, ये सब के सब किस में आएंगे, ये सब के सब सिंगुलर सब्जेक्ट में आएंगे। अब देखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट को। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट में क्या आएंगे, बॉयज, गर्ल, रानी एंड साफिया, राम, श्याम, सीता एंड गीता। अगर आप फ्रेंड्स सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर इसे स्टडी कर लें ताकि इसको सिंगुलर और प्लूरल की झंझट को आप समझ जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स अब स्ट्रक्चर को देखते हैं कि ये जब इज एम आर का प्रयोग करते समय हम लोग ट्रांसलेशन सीखेंगे तो हम लोगों का स्ट्रक्चर कैसा होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस सीखेंगे, उसके बाद से निगेटिव और इंटेरोगेटिव ये सब के सब सीखना है। पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट होगा, ओके, सब्जेक्ट आप जान चुके हैं। उसके बाद से इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम लोग कोई एक इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद से कंप्लीमेंट होगा। कंप्लीमेंट वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर इसे स्टडी कर लें। देखिए कंप्लीमेंट में फ्रेंड्स क्या आ सकते हैं, एडजेक्टिव आ सकते हैं, नाउन आ सकते हैं, एडवर्ब हो सकते हैं या प्रोनाउन हो सकते हैं। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर आपका जो मेन स्ट्रक्चर होता है यही होता है, सब्जेक्ट इज एम आर कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद से कंप्लीमेंट। अब इस स्ट्रक्चर को मैं बांट के अलग अलग स्ट्रक्चर में डिवाइड कर दे रहा हूं ताकि आपको समझने में कोई परेशानी न हो। देखिए फर्स्ट स्ट्रक्चर है आपका कंप्लीमेंट में एडजेक्टिव, नाउन, एडवर्ब, प्रोनाउन आ सकता है। तो देखिए सब्जेक्ट होगा, फर्स्ट स्ट्रक्चर को देखते हैं। सब्जेक्ट होगा इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट किसी एक का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद से एडजेक्टिव डालेंगे। आप एग्जाम्पल की मदद से यहाँ पे समझ सकते हैं। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। आप पढ़ चुके हैं कि आई के साथ किसका इस्तेमाल किया जाता है, एम का। आई के साथ एम का, तो आई के साथ एम का प्रयोग होगा, आई एम हैप्पी। ठीक है, आई इज हैप्पी अगर किया जाए, ऐसे ट्रांसलेट किया जाए, या आई आर हैप्पी, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा।
एक और एग्जाम्पल देखते हैं। वे लोग उदास हैं। सब्जेक्ट कौन है? वे लोग हैं, और वे लोग सब्जेक्ट के अनुसार दे के साथ किसका इस्तेमाल किया जाएगा? इज, एम या आर का? आप जानते हैं कि आर का इस्तेमाल किया जाएगा। दे आर सैड। ठीक है, और आगे देखते हैं। हम लोग मेहनती हैं। हम लोग सबसे पहले क्या? सब्जेक्ट, तो मैं सब्जेक्ट डाल दिया वी, उसके बाद से इज एम आर। आर में से क्या होगा? इज एम आर में से आर होगा। वी के साथ आर का प्रयोग किया जाता है। वी आर लेबोरियस। फिर सेंटेंस से देखते हैं। आप लोग तेज हैं। यू सब्जेक्ट हो गया, यू, और इसमें से तीनों में से एक चूज कर लीजिए। यू आर का इस्तेमाल होगा यू के साथ। यू आर इंटेलिजेंट। इसी तरह वह ईमानदार है। ही के साथ किसका इस्तेमाल किया जाता है? इज का। ही इज ऑनेस्ट। गुड। रानी सिंगुलर है, यानी कि एक है, तो इसके साथ क्या होगा? इज का प्रयोग होगा। रानी इज डिसऑनेस्ट। रानी बेईमान है। अब देखते हैं और सेंटेंस को देखते हैं। गुड़िया और सानिया खुश हैं। गुड़िया एंड सानिया। दो है तो क्या होगा? प्लुरल सब्जेक्ट ना होगा। दो या दो से अधिक नाम आ जाए तो वो प्लुरल होता है। तो गुड़िया एंड सानिया है, ये प्लुरल सब्जेक्ट है, और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ किसका इस्तेमाल किया जाता है? आर का किया जाता है। गुड़िया एंड सानिया आर हैप्पी। और देखते हैं। बच्चे नटखट हैं। बच्चे ज्यादा है, द चिल्ड्रन। ज्यादा है तो क्या होगा? ये प्लुरल में आएंगे, और प्लुरल के साथ आपका आर का प्रयोग होगा। द चिल्ड्रन आर नॉटी। और देखते हैं। भारतीय किसान मेहनती हैं। भारतीय किसान मेहनती हैं। इंडियन फार्मर्स आर डिलीजेंट। लेबोरियस या आप हार्ड वर्किंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स इसे आप समझ गए होंगे। अभी फ्रेंड्स हम लोग स्ट्रक्चर नंबर 1 को पढ़ें कि सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद से एडजेक्टिव। तो अब एडजेक्टिव दो या दो से अधिक एडजेक्टिव हो सकते हैं, और ये किसी न किसी कंजंक्शन से जुड़ सकते हैं। ये किसी न किसी कंजंक्शन से जोड़े जा सकते हैं, जैसे एंड से जुड़ा है, बट से भी जोड़ा जा सकता है। देखिए, दो या दो से अधिक एडजेक्टिव्स का प्रयोग निम्नलिखित रूप से होता है। आप देख सकते हैं। मैं तेज और बुद्धिमान हूँ। मैं तेज और बुद्धिमान हूँ। सबसे पहले मैं, सब्जेक्ट आई हो गया, उसके बाद से इज, एम, आर में से कौन? एम। आई एम इंटेलिजेंट एंड वाइज। मैं तेज और बुद्धिमान हूँ। ठीक है, दो या दो से एडजेक्टिव आए तो उसको किसी कंजंक्शन से जोड़कर बनाया जा सकता है। वह अमीर है लेकिन कंजूस है। वह अमीर लेकिन कंजूस है, ये सेंटेंस है, तो आप कैसे बनाएंगे? ही इज रिच बट माइजर। ही इज रिच बट माइजर। ओके। वे लोग गरीब लेकिन मेहनती हैं। दे आर पुअर बट लेबोरियस। समझ रहे हैं? दे आर पुअर बट लेबोरियस। ये भी एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है। दोनों एडजेक्टिव किससे जुड़ा हुआ है? ये बट कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है। मेरे वर्ग के लड़के समयनिष्ठ और नियमित हैं। द बॉयज ऑफ माई क्लास आर पंक्चुअल एंड रेगुलर। तो ये पंक्चुअल क्या है? आपका एक एडजेक्टिव है, और रेगुलर क्या है? एडजेक्टिव है। दोनों एडजेक्टिव कंजंक्शन एंड से जुड़े हुए हैं। तो फ्रेंड्स इस स्ट्रक्चर को भी आप अच्छे से समझ गए हैं। अब चलिए फ्रेंड्स स्ट्रक्चर नंबर 2 को देखते हैं, जो कि वर्ब टू बी के प्रेजेंट टेंस में होते हैं और इज, एम, आर से बनते हैं। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद से इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तीनों में से कोई चुन सकते हैं। उसके बाद से नाउन हो। तो जब ये नाउन होता है तो दो केस होता है। पहले केस को देखते हैं कि सब्जेक्ट इज, एम, आर और आर्टिकल होता है, फिर उसके बाद से सिंगुलर, कॉमन, काउंटेबल नाउन आते हैं। ओके, देख लीजिए। सिंगुलर, कॉमन, काउंटेबल नाउन का प्रयोग बिना आर्टिकल्स के नहीं होता है, चाहे हिंदी सेंटेंस में एक हो या न हो। हम लोग इंग्लिश में ए या एन का प्रयोग करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग गलती क्या करते हैं कभी कभी, कुछ बच्चों के लिए तो ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक बिल्कुल आसान है, लेकिन कुछ लोग जो कि बिगनर्स हैं, क्योंकि हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं फ्रॉम जीरो टू हीरो, शुरुआत से सीख रहे हैं, इसीलिए मैं सोच रहा हूं कि इस सारी चीजों को बताते चलूं। अब देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, अगर वह एक डॉक्टर है, सेंटेंस आता है तो बनाते हैं ही इज अ डॉक्टर। ठीक है, हिंदी में एक है तो इंग्लिश में ए लगा देते हैं। ठीक है, लेकिन आता है ऐसा सेंटेंस कि वह डॉक्टर है, तो क्या करते हैं, ही इज डॉक्टर बनाते हैं, ही इज डॉक्टर बनाते हैं, ए नहीं लगाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे अगर आप बनाइएगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। वह डॉक्टर है या वह एक डॉक्टर है, दोनों का अनुवाद होगा, इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा ही इज अ डॉक्टर। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, आप एक नर्स हैं या आप नर्स हैं। एक आए या न आए हिंदी सेंटेंस में आप क्या करेंगे, यू आर अ नर्स। इंग्लिश बनाते समय ए का इस्तेमाल करेंगे, बशर्ते कि वो कौन सा नाउन है, सिंगुलर, कॉमन, काउंटेबल नाउन होना चाहिए। ठीक है,
एक और नोट को देखते हैं आगे। सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन का प्रयोग बिना आर्टिकल्स के हो सकता है। उस सेंटेंस में किसी ना किसी डिटर्मिनर का होना जरूरी है। फ्रेंड्स, आप लोग आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से देख लें ताकि ये जो झंझट है बिल्कुल दूर हो जाए। चलिए एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। अगर आर्टिकल नहीं हो तो डिटर्मिनर होगा, ठीक है। वह मेरी बहन है, शी इज माई सिस्टर। इसमें कोई आर्टिकल है, एन द दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, लेकिन माई क्या है? ये आपका एक डिटर्मिनर है। यह एक गाय है, दिस इज अ काऊ। इसमें आर्टिकल दिख रहा है, दिस इज अ काऊ। इस सेंटेंस को देखते हैं, यह मेरी गाय है, दिस इज माई काऊ, ठीक है। अब देखते हैं और फ्रेंड्स, और एग्जाम्पल को देखते हैं। फैजान मेरा दोस्त है, फैजान इज माई फ्रेंड। यहाँ पे माई क्या है? डिटर्मिनर है, ओके। ये आप स्ट्रक्चर नंबर 1 को सीख गए कि कभी भी सिंगुलर कॉमन काउंटेबल नाउन आएगा तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा। अगर आर्टिकल का नहीं होगा तो कोई ना कोई डिटर्मिनर होगा, ठीक है। अब दूसरे स्ट्रक्चर को देखते हैं। क्या होगा दूसरा स्ट्रक्चर? नाउन वाला स्ट्रक्चर में दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और प्लुरल नाउन है आए तो प्लुरल नाउन आएगा तब क्या होगा? ए एन तो ऐसे ही नहीं लगेगा। वे लोग विद्यार्थी हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट में दे डाल दिया, उसके बाद से इज एम आर में से आप जानते हैं कि आर का प्रयोग होगा। दे आर स्टूडेंट्स, वे लोग विद्यार्थी हैं, प्लुरल नाउन है। हम लोग किसान हैं, वी आर फार्मर्स, प्लुरल नाउन है। यहाँ पे वी के साथ आर का प्रयोग, वी आर फार्मर्स, समझ ही रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। मेरे गांव के लोग किसान हैं, द पीपल ऑफ माई विलेज आर फार्मर्स, द पीपल ऑफ माई विलेज आर फार्मर्स। मेरे गांव के लोग, द पीपल ऑफ माई विलेज, ये सब्जेक्ट है, मेरे गांव के लोग, तो लोग ज्यादा हैं, उनके साथ आर का प्रयोग किया गया है। और फार्मर्स, वो लोग किसान हैं, तो यहाँ पे प्लुरल नाउन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। हम लोग शिक्षक हैं, तो हम लोग ज्यादा है ना, तो वी के साथ आर का प्रयोग। हम लोग ज्यादा शिक्षक हैं तो प्लुरल नाउन का प्रयोग किया जाएगा, वी आर टीचर्स। आप लोग लड़कियां हैं, यू आर गर्ल्स, यू के साथ आर का प्रयोग, और ये प्लुरल नाउन है आपका, यू आर गर्ल्स, ठीक है। अब आगे एक और स्ट्रक्चर पर डिस्कस करते हैं हम लोग। अगर सब्जेक्ट आ जाए, सब्जेक्ट के बाद से इज एम आर और उसके बाद से कंप्लीमेंट के रूप में अगर अनकाउंटेबल नाउन हो तब क्या करेंगे? तब तो कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स, अनकाउंटेबल नाउन में एस ई एस जोड़कर उसे प्लुरल नहीं बनाया जाता है। वो लोग हमेशा अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर ही होता है। जैसे यह पानी है, दिस इज वाटर, वह तेल है, दैट इज ऑयल, एटसेट्रा। अब स्ट्रक्चर नंबर 3 को देखते हैं फ्रेंड्स। हम लोगों का क्या था? स्ट्रक्चर ये था, सब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद से कंप्लीमेंट। तो हम लोग अभी देखें, कंप्लीमेंट के रूप में एडजेक्टिव का इस्तेमाल हम लोग कर चुके हैं, कंप्लीमेंट के रूप में नाउन का इस्तेमाल कर चुके हैं। अब देखिए, सब्जेक्ट इज एम आर और कंप्लीमेंट के रूप में एडवर्ब का, कंप्लीमेंट के रूप में एडवर्ब का भी प्रयोग किया जाता है। चलिए इसे एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मैं वहां हूं, आई के साथ क्या? इज एम आर, एम का प्रयोग करेंगे, आई एम देयर, मैं वहां हूं। देयर क्या है आपका? ये एडवर्ब है। वे लोग बाहर हैं, दे आर आउट, दे आर आउट, तो आउट क्या है यहाँ पे? ये आपका एडवर्ब है, और दे के साथ आर का प्रयोग किया गया है, सेंटेंस सही है। हम लोग अंदर हैं, हम लोग अंदर हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट वी, तो वी, और वी के साथ किसका इस्तेमाल किया जाता है? इज एम आर में से आर का, और उसके बाद से अंदर, इन। इन क्या होता है बाबू? इन आपका एडवर्ब भी होता है और प्रीपोजिशन होता है। अगर ऐसा सेंटेंस रहता, हम लोग ऑफिस में हैं और अगर बनाया जाता उसका वी आर इन द ऑफिस, तो वहां पे इन जो होगा वो प्रीपोजिशन का काम करेगा, ओके। अब आगे वाला स्ट्रक्चर को देखते हैं, स्ट्रक्चर नंबर 4 को देखते हैं। सब्जेक्ट इज एम आर, उसके बाद से प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाएगा। हम लोग देखें, कंप्लीमेंट के रूप में नाउन को देख लिए, एडजेक्टिव को देख लिए, एडवर्ब को देख लिए। अब चलिए देखते हैं प्रोनाउन का इस्तेमाल कंप्लीमेंट के रूप में भी किया जाता है। देख लीजिए एग्जाम्पल की मदद से, ये कलमें मेरी है। दिज पेन्स यानी कि प्लुरल है, ज्यादा है तो इसके साथ आ का प्रयोग करेंगे, दिज पेन्स आर माइन। तो माइन यहाँ पे आपका क्या है? माइन आपका ये है प्रोनाउन। तो कंप्लीमेंट के रूप में हम लोग प्रोनाउन का भी इस्तेमाल करते हैं। वह कलम तुम्हारी है, दैट पेन इज योर्स,
दैट पेन इज योर्स, योर्स यहाँ पे प्रोनाउन है और दैट पेन एक कलम है, तो उसके साथ इज का प्रयोग किया गया है। कुछ कभी कभी ऐसे भी सेंटेंस आते हैं, मैं ही तो हूं, जोर दिया जाता है, मैं ही तो हूं, तो इसका इस्तेमाल करते समय इट इज आई का प्रयोग किया जाएगा। वही तो है, इट इज ही। ओके, हम ही लोग तो हैं, इट इज वी, ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम ही तो हो, इट इज यू। ओके, ये भी स्ट्रक्चर्स को आप समझ गए फ्रेंड्स, इस स्ट्रक्चर को भी आप समझ चुके हैं। अब देखते हैं लास्ट स्ट्रक्चर, जो कि इज एम आर प्रेजेंट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस का लास्ट स्ट्रक्चर है। वो कैसे हो सकता है? सब्जेक्ट इज एम आर, एडजेक्टिव एडवर्ब हो सकता है, एडवर्ब एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है, या इज एम आर सब्जेक्ट इज एम आर एडवर्ब एडजेक्टिव नाउन ऐसे हो सकते हैं, यानी कि मिक्स हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इस सेंटेंस को देखूं, वह एक तेज लड़का है, तो इसमें एडजेक्टिव भी आया है, नाउन भी आया है, तो नाउन के पहले एडजेक्टिव को रख देंगे और कोई दिक्कत नहीं है। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, वह एक बहुत तेज लड़का है। इसमें देखिए बहुत एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एडवर्ब लिखेंगे, उसके बाद से एडजेक्टिव लिखेंगे, फिर उसके बाद से नाउन को लिखेंगे। देख सकते हैं आप लोग, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। सबसे पहले एडवर्ब, वेरी क्या है? एडवर्ब है, इसको लिखेंगे, फिर इंटेलिजेंट एडजेक्टिव को लिखेंगे, उसके बाद से नाउन को लिखेंगे, ठीक है। और देखते हैं एक सेंटेंस, वे लोग बहुत तेज हैं। इसमें क्या है? एडवर्ब आया है और एडजेक्टिव आया है, तो आराम से बन जाएगा दे आर वेरी इंटेलिजेंट। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स इज एम आर के अफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोग क्लियर कर चुके हैं। अब आने वाले वीडियो में इज एम आर का प्रयोग करते समय निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।